हाय हेलो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ टेक पॉइंट 2 पे। मैं अजय सिंह। तो हम आपको आज बताएंगे डिफरेंशिएशन क्लास 12 का एक्सरसाइज 10 का आर एस सवाल का, जो कि इसका आज लास्ट क्लास होगा, लास्ट लेक्चर होगा। तो अब तक आप चैनल पे नए हैं तो रेड बटन क्लिक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि अपलोडेड वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। और अब तक शेयर नहीं किया तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मित्र को भी कुछ फायदा हो सके। चलिए बिना देर के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। 61 नंबर में if f(x) इक्वल टू 3 प्लस एक्स 1/1 प्लस एक्स, तो पावर कितना है 2 प्लस 3 फाइंड f(0). सॉल्यूशन हियर f(x) 3 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स पावर 2 प्लस 3x। अब जैसे ही पावर दिखा तो आप क्या कीजिएगा, लॉग ले लीजिएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड। पावर दिखा तो हमेशा लॉग ही ले लेंगे। हाँ, डायरेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बिना पावर का ब्रेक कर सकते हैं एक्शन वाला पे। ठीक है ना, तो पता चलेगा कि क्या अच्छा लग रहा है क्या खराब लग रहा है। उसमें बनाने के बाद आप क्लियर होगा उस फॉर्मूला पे क्या था, इसमें क्या डिफरेंट हो रहा है। टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग लेने का मतलब है क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल हो रहा है, जिसके कारण हम लॉग लेने से नो सिंपल फॉर्म में आ जाता है। टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग f(x) तो क्या आ जाएगा, लॉग f(x) क्या आ जाएगा 2 प्लस 3x डायरेक्ट। ठीक है सर। लॉग 3 प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स 1 प्लस को माइनस में लिखते हैं सर। हाँ सर वो स्टेप कैसे करते हैं सर? वो फिर पावर को अच्छा n वाला फॉर्मूला आप करते हैं ना। हाँ, n into x to the power n minus 1। जब आप लॉग लगा दिए तो लॉग इस फॉर्म में आ जाएगा ना। तो क्या नहीं आएगा, एक्स एन लॉग एक्स का फॉर्मूला पे n log x। n log x वही तो किए हैं हम। ठीक है, हम तो आगे भी तोड़ देंगे, फिर आगे तोड़ने तो फिर कंफ्यूजन होगा। इसमें एक स्टेप और कर सकते थे। तो हाँ, अगला स्टेप में देख लीजिए। log f(x) 2 प्लस 3x। अभी क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा log 3 प्लस एक्स 3 प्लस x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स log 1 प्लस x log u by b का फॉर्मूला आएगा। log a by b का फॉर्मूला है। log a minus log b ना। हाँ, उसका log a माइनस b होता है सर वो स्टेप ऑलरेडी पहले हम बता चुके हैं। सर उसका ऊपर वाला बोल रहे थे, वहाँ पे एक स्टेप और कर सकते हैं क्या? आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट ही कर देंगे वहाँ पे। हाँ एक स्टेप हाँ लिख सकते थे ऊपर का। क्या लिखते हैं? ऊपर में हम लॉग दोनों साइड लगाए ना, लॉग नहीं लगाए, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिख दिए। तो मतलब क्या पहले लॉग वो लिख देते हैं फिर हाँ। फॉर्मूला लगाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी पीछे क्वेश्चन उस तरह बहुत सारा बता चुके हैं आप लोगों को। हाँ सर। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ एक तरह से समझिए कि हिंट दे रहे हैं, और इसको हम बहुत तेजी देंगे इसको डिफरेंशिएट भी कैसे कर देते हैं। समझिए कि पहले जो क्वेश्चन अभी है आपको कि सिर्फ हमको मोटिव है कि क्वेश्चन के एक तरह से हिंट है ये। ठीक है, पूरा जो अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो आपको हर एक स्टेप को आपको डिनोट करना होगा। एग्जाम में भूल कर भी ऐसा नहीं कीजिएगा, एग्जाम में आपको हर एक स्टेप को दिखाना होगा। अगर स्टेप नहीं दिखाइएगा तो जरा सा मिस्टेक होगा, पूरा स्टेप सॉल्व हो जाएगा, 0 मार्क्स बैठ जाएगा। स्टेप पे मार्क्स मिलता है आपको। ठीक है, तो जितना स्टेप लिखेगा उतना आपके लिए फायदा रहेगा। और शॉर्ट में बनाने का बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम इतना सा आपको हिंट दे रहे हैं, आपको डिटेल में हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम लिख दिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आप लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x। अब देखिए जैसे इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, ये बोलिए, लॉग 1 by f(x) into f dash x। क्लियर है? करते हैं हम, अगर इसको मानते हैं क्या u और इसको मानते हैं v, तो बाहर जाएगा। देखिए log 3 प्लस एक्स इंटू माइनस log 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको हम लिख दिए, ये भी वाला टर्म बाहर किए, यू वाला टर्म है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा 3 हो गया। खत्म। अब उसके बाद प्लस, अब ये वाला टर्म क्या आएगा, यू जो है बाहर जाएगा, 2 प्लस यू जैसे ही बाहर जाएगा तो लिखेंगे 2 प्लस 3 2 प्लस 3x
ठीक है। अब इस टर्म का डिफरेंशिएट करें, तो इस टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1/, लोग 1/3 प्लस एक्स है ना सर। 1/3 प्लस एक्स। अब देखिए फिर इसको चैन रूल पे ले जाएंगे, 3 प्लस एक्स ऊपर ले जाएंगे तो इसका 1 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए माइनस लिख लिया, इसका भी करेंगे 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, हो गया खत्म, समाप्त। अब इसके बाद देखिए ये जो आपका टर्म है एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स जो टर्म है, अब उसको उधर यहाँ पर रहने दीजिए, एफ डैश एक्स, और ये एफ एक्स को ऊपर ले जाते हैं, एफ एक्स को यहाँ पे ले जाते हैं। चलिए एक लिख दे, डायरेक्ट वैल्यू लिखे आप लोग समझ गए। देखिए हम ये वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू, क्योंकि एफ एक्स नीचे है जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह बहुत क्वेश्चन आप लोग बना चुके हैं। तो एफ एक्स का डायरेक्ट वैल्यू लिखे हैं कितना, 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखिए 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 2 प्लस, ठीक है। ठीक है सर। अब इसके बाद इसको देखिए, इधर इतना है, उसके बाद ये जो है समेट होगा, मतलब नहीं प्लस में ना क्या, तो इधर से नहीं करेगा, ये जो 3 जो है ये इसके साथ है, यस सर। और प्लस का ये जो 2 प्लस 3 एक्स है वो इसके साथ, इसलिए हम कलर बदल के लिखते हैं, ठीक है। हाँ सर। चलिए तो इसको 3 को इधर ले आइए, इधर ले आते हैं, ठीक है, आगे में ले लेंगे। सबको 3 से इंटू कर दीजिए, चलिए ठीक है। फिर 3 को लेकर हम नहीं लिख सकते क्या 3 को फर्स्ट में नहीं लिख सकते हैं। हाँ वही हम भी बोले सर। आखिर सब होगा 0, ठीक है। हमको तो 0 पुट करना है, चोरी हम रहने देते हैं, हम कुछ लिखने वाला इसलिए नहीं है, जैसे का तैसा ही लिखते थे। देखिए क्या अंतर पड़ता है, पहले जैसा थोड़ी है कि सॉल्व करके आपको छोटा छोटा करना है। जब एक्स का डालेंगे शुरू में चाहे लास्ट में, वैल्यू वही आने वाला। देखिए कैसे आता है, हम नहीं डालते हैं, आपकी इच्छा अनुसार सबको छोड़ देते हैं। देखिए खाली यहाँ पे 3 को बाहर करते हैं, ये जो 3 है चलिए यहाँ पे 3 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं लॉग 3 प्लस एक्स इंटू कर देते हैं ना सर, 3 log 3 प्लस एक्स हो जाता है। चलिए आप ही कर सकते, 3 log 3 कर देते हैं, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो टर्म है ना, ये आपको टोटल पे रहेगा, यानी दोनों पे रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिक्स आएगा ना, समझना रहा। ये फिक्स का जो टर्म है, ये जो इंटू रहेगा वो सारे टर्म पर रहेगा आपका इंटू। तो 3 log 3 प्लस एक्स माइनस 3 log 1 प्लस एक्स, 3 log 1 प्लस एक्स, ठीक है ये बात ठीक है। यहाँ तक हो गया, फिर प्लस ब्रैकेट के बाद चलिए 3 तो हो गया, ब्रैकेट का हटा डालें। अब यहाँ पर डालते हैं, देखिए प्लस, इसको भी कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा 2 प्लस 3x अपॉन 3 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स माइनस टू 2 प्लस 3x 2 प्लस 3x 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यानी कि अपने एक्स का वैल्यू आ गया, ये है ना। अब 0 डाल, अब आपको यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 0 डालना है, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे। क्या बोल रहे हैं, पुट भी लिख सकते हैं वहां पे, पुट भी, ऐसे पुट हम नहीं कर रहे हैं, दिया हुआ क्योंकि उससे बोल रहा है क्या 0 पे क्या होगा आपका, एट एक्स इक्वल टू 0 एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स दिया हुआ है। तो जब एक्स 0 डाल के यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 0 डालेंगे सर, 0 डालेंगे, चलिए ठीक है। अब जब 0 डाल दिए हैं तो 3 प्लस 0 1 प्लस 0 2 प्लस 3 प्लस 0 2 प्लस 3 प्लस 0 और 1 प्लस 0, पावर क्या होगा 2 प्लस 3 इंटू 0 सर, 2 प्लस 3 टू 0, यस सर। सब डिटेल में लिख दें, डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिखिए, तो 2 ही ना बचेगा सर। 2 तो यहाँ पे कितना लंबा हम क्या लिख रहे हैं, आपको जब समझ में आ रहा है देखिए 3/1 हो जाएगा, तो 3 तो 3 बाई यहाँ सब 0 डाल रहा है ना, तो x 0 हो जाएगा, तो 3/1 3 3 पावर क्या हो जाएगा
2 होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब अंदर आते हैं। 3 log 3 3 यस सर। माइनस 3 log 1 माइनस माइनस 3 log 1 3 log 1 यस सर प्लस 2/3 और log 1 का वैल्यू क्या होता है? log 1 का 1 होता है ना सर। log 1 का 1 होता है। जीरो जीरो पॉइंट कुछ होता है। जीरो होता है। 0 होता है ना। ठीक है, log ये log 1 हो गया यहाँ पे प्लस यहाँ पे देखिए 2 तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, 2/3 होगा यस सर प्लस माइनस 2 प्लस है ना, प्लस 2/3 माइनस 2/3 हाँ सर माइनस माइनस 2/1 2 2 होगा 2 हो सर। जाएगा। हाँ सर यही है। अब देखिए इस सबको इंटू कर दीजिए, इसको सबको 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 आंसर था नहीं। जीरो नहीं आता। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर को सबको अंदर कीजिए, तो क्या आ जाएगा? 27 27 log लॉग 27 log 27 माइनस 3 ना सर ठीक है ठीक है। ठीक है। और ये हो जाएगा 0। क्यों 0 हो रहा? लॉग 1 का वैल्यू सिंस log 1 इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, ठीक है सर खत्म हो जाएगा इसका कहानी। ठीक है। प्लस ये 2/3 है एलसीएम ले लेंगे ना। है ना, 2/3 है। तो ऐसा कीजिए कि इसको एलसीएम ले लीजिए, यानी माइनस कि 3/2 होगा। 9 यहाँ पे करते 3 का स्क्वायर अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 तो 2 माइनस 6/3। ठीक है, यस सर यही आएगा ना। हाँ सर उसको पूरा सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा। Therefore f डैश x क्या हो जाएगा आपका? 27 log 3 माइनस। 12 अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 है 3 बचेगा डायरेक्ट, क्योंकि उतना लंबा काट नहीं करेंगे हम तो यहीं पे ले लेते हैं, कंफ्यूजन होगा। 6 माइनस 6 और 4 होगा तो -12। दिक्कत है किसी को? बस ये हो गया आपका आंसर। ओके, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, f डैश 0 इक्वल टू 27 log 3 माइनस 12। ठीक है, अब तो प्रॉब्लम है ना। If y इक्वल टू x to the power x square minus 3 plus x minus 3 पे पावर x square है। ठीक है, फाइंड dy by dx। टेक्निकल लॉग बहुत सारे सर। अब यहाँ पे 2 टर्म है, u प्लस u है। एक ये टर्म है आपका, एक ये टर्म है ना। सर u है भी है। इसमें आगे जाके x टू द पावर n का फॉर्मूला भी लगने वाला है। हाँ लगेगा, सब लगेगा। देखिए सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट यस y इक्वल टू x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर पे पावर x स्क्वायर है ना। ये टर्म लिखा हुआ है। लेट y इक्वल टू x, इसको u ले u लीजिए प्लस v सर। और इसको भी ले लीजिए। ओके, ओके सर अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे कि dy by dx इसको क्या हो गया सर? ठीक है सर सर। चलिए अब ठीक है। तो ये dy by dx करेंगे, dy by dx क्या आ जाएगा आपका? u प्लस v का फॉर्मूला du प्लस dx। dy by dx हाँ सर प्लस d by dx। dv by dx dx। इक्वेशन इसको 1 कर देते हैं। अब आपका जो यहाँ पे है, अब क्या माने? लेट u इक्वल टू x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 माने है ना। नाउ u इक्वल टू x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, x टू द पावर x स्क्वायर माइनस
3। जब इतना आप लिख दिए तो आप टेकिंग लॉग बोथ साइड कीजिए। टेकिंग लॉग BST बोथ साइड। इतना 60। अब यहाँ देखिए, तो जब हम लॉग लेंगे तो इधर लॉग यू हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा लॉग Log एक्स स्क्वायर माइनस 3। इस टर्म को आप डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग बहुत सीख गए हैं। यहाँ आप लिखेंगे दैट अप्लाइज लॉग यू लॉग यू इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 हाँ इंटू लॉग एक्स। क्या ठीक है? ठीक है सर। अब इसको लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यू इंटू वी में सर लोग को अगर लेफ्ट में लिखते तो right वाला। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स। सर ये हाँ बोलिए। लोग को इधर लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, इधर करेंगे डिफरेंशिएट, किधर भी कर सकते हैं। आखिर नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 को इधर लिखते, लोग को इधर लिखते तो लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएट तो ऐसे भी करना है हमको। बस वही पूछ रहे। हाँ क्योंकि फार्मूला ऐसे होता है इसलिए हम ऐसे लिखे हैं। अब ये इंटू भी बताइएगा इधर। हाँ अब इसको हम देखिए, इसको पता है, इसका भी पता है, ये इंटू भी तोड़ेंगे। देखिए कैसे तोड़ते हैं इसको। तो हम लोग ये प्लस भी बराबर करेंगे। यहाँ देखिए सर पर इतना लिख लेने दीजिए ना, कि मिटका दीजिए नहीं, फिर नहीं, ऊपर से एक साथ समझा देख लीजिए दीजिए। आप लोग, कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। तो ऐसे भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे लॉग यू है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/u और du/dx इक्वल टू। अब यहाँ देखिए ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 3 तो बाहर डिफरेंशिएट करें डायरेक्ट अभी नहीं किया। एक्स स्क्वायर माइनस 3 हाँ अपॉन एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन u इंटू वी। अब देखिए एक्स हो जाएगा। प्लस लॉग एक्स। हम्म ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करना है 2x। तो 2x सिर्फ होगा ना। हो गया, यानी 2x इंटू लॉग एक्स। अब यू का मान वहां पुट कर देंगे। अब डायरेक्ट हम u का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। दैट इम्प्लाइज du/dx। यू इंटू अब u का वैल्यू आपको क्या लिखे यहाँ पे x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3। यही है ना, देखिए x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 x टू द x स्क्वायर माइनस 3। यही u जो है उधर जाएगा, इसको लिखेंगे ऐसा। अब यहाँ पे देखिए, अब इस टर्म को यहाँ देखिए, इसको क्या करेंगे हम यहाँ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या होगा, देखिए आप लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब नजर हटा तो दुघटा घटाया हो जाएगा आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3, अब ये 2x यानी x जो इधर जाएगा तो प्लस एलसीएम ले 2x स्क्वायर। हाँ सर लॉग एक्स, बोलिए मेरा सर आंसर उतना में ही छोड़ा है तो अपॉन एक्स। मेरा आंसर उतना में ही छोड़ा है तो हमको आंसर पता नहीं है, ठीक है। हाँ। हमको dy/dx निकालना है। हमको जितना सिंपलेस्ट फॉर्म, जितना लोएस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं, जितना सॉल्यूशन मैक्सिमम सॉल्यूशन कर सकते हैं, जितना हमको ले जा दिखाना सकते है। अब भले एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन में आपका जो आंसर दिया होगा वो उसमें कम सिंप्लीफिकेशन किया होगा, लेकिन हमको जितना करना हो, जितना हो सकता है सिंप्लीफिकेशन, हम उतना एग्जाम में करें, क्योंकि एग्जाम में भी हमको आंसर पता नहीं है। ठीक है, अगर हम आंसर नहीं देखें तो उस कंडीशन में हमको जितना करना हो उतना करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी आपका टेस्ट लेंगे, एग्जाम लेंगे, उसमें तो आपको आंसर तो हम देंगे नहीं। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन आपको पता रहेगा, वो क्वेश्चन के अनुसार ही आपको बनाना है। चलिए इसको हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका दिख रहा है x पे पावर 1 है ना। अब ये x पे पावर 1 यहाँ जाएगा तो x पावर -1 हो जाएगा ना। माइनस 1 हो जाएगा। और ये क्या होगा -1 होगा तो x -3 बचेगा यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं सर नहीं समझ रहा आप। देखिए यहाँ पे ये जो है x है, x ऊपर ले जाएगा, ये माइनस होगा ना। यहाँ पे जैसे कि x स्क्वायर है -3 है, -1 होगा ना। एक्स पावर -1 ना होगा सर। नहीं सर, x पावर 1 ना हो जाएगा सर, 2 तो ऑलरेडी है, इसको ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। x टू द पावर ये जो x है, x पावर क्या 1 है, हाँ, वहाँ लेंगे तो -1 हो जाएगा। तो -1 होगा ना। हाँ
तो आखिर जो है जब बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड होगा। तो इस फॉर्म में नहीं आएगा। इसको -3 - हाँ सर एक तो वही चीज तो हम बोल रहे हैं, इस चीज को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर -4 होगा क्या? क्लियर है ना? हाँ सर क्या बनू? नजर हट गया था ना? सर नजर हटा था आपका। देखिए यहाँ पे एक्स पावर 1 है, हाँ ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या होगा? माइनस होगा, एक्स पावर -1 होगा। अब जब बेस इक्वल रहता है तो पावर भी सम होता है, सम होता है, सब जो साइन उसके अनुसार हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -3 -1, एक्स स्क्वायर -4, -4 क्लियर है? चलिए तो वही चीज लिखा है डायरेक्ट, क्योंकि बहुत सारा ऐसा टर्म रहेगा जो कि हमको इतना ही बनाना रहेगा, क्वेश्चन तो बड़ा होते जाएगा ना। सब उतना भी आंसर सही नहीं है। हाँ? उतना भी आंसर सही है, इतना भी सही है, पूछिए। हाँ सही है, लेकिन एग्जाम में हमको लोएस्ट फॉर्म में देना, हमको जितना लोएस्ट फॉर्म हो सकता है उतना आपको करके हम दिखा देते हैं। तो dy/dx जो हो जाएगा आपका, ये एक्स स्क्वायर -3 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4 -4, ठीक है। आप नॉर्मल लिख दीजिए आप इसको, एक्स स्क्वायर -3 + 2 एक्स स्क्वायर। सर बेस पे रहेगा, क्या एक से वो हट जाएगा सर। कहाँ हट गया एक्स? इतना देर से समझा रहे तो वही चीज ना। नहीं सर, जैसे एक्स तो बेस उसका रहना चाहिए ना सर। अब कहाँ रहेगा? बेस ऐड हो गया, ऐड हो गया पावर, मतलब वो उधर गया ना, पावर ऐड हो गया, तो अब कहाँ से आएगा? बेस सेम है। हम बाद में पूछे, हमको बताएगा। चलिए मैं क्लियर तो बोले, दिक्कत हो रहा है ना। हाँ सर दिक्कत हो रहा है। चलिए देखिए यहाँ देखिए, यानी कि देखिए हम अभी इसमें रफ करके आपको दिखाते हैं। जैसे एक्स है, हाँ एक्स स्क्वायर सर, एक्स का पावर एक्स स्क्वायर -3 है, हाँ यही है, ठीक है सर। इंटू एक्स पावर -1। हाँ हाँ, क्या लिखिएगा इसको आप? बोलिए, ध्यान पे देखिए क्या लिखिएगा। इधर देखो, एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स पे पावर एक्स स्क्वायर -3 -1, ठीक है सर। तो एक्स के पावर एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर -4 ये तो लिखे हैं। नीचे वाला एक्स कहाँ गया वही नहीं समझा सर। ये हाँ सर वही एक्स ओ, ये नहीं लिखे हैं क्या? कहाँ लिखे हैं सर? और ये छोटी कंफ्यूजन कब सर? एक्स पे पावर एक्स स्क्वायर तुम -1। बता भी रहा है। देखो ना, देखो चलिए वो नहीं, लिखने में ठीक छुटा हुआ है, कोई दिक्कत वो नहीं तो है। लिखा है, चलिए हाँ सर, वही हमने सोचा वो एक्स कहाँ गया। तो आ गया एक्स पे पावर एक्स स्क्वायर -4 हाँ इंटू एक्स स्क्वायर -3 + 2 एक्स स्क्वायर log x, इंटू log x। ठीक है सर। ओके, तो आपका निकल गया ड्यू का। इक्वेशन 1 कर दीजिए इसको, इक्वेशन सेकंड सर। हाँ 2 कर दीजिए इसको आप, ठीक है। अब अगेन अब आपको क्या करना होगा, इसमें v वाला को लेना होगा ना। v वाला कहाँ है? ये क्या सर? x ये वाला, -3 v, x स्क्वायर। ये वाला है ना। अगेन अभी को तोड़ना नहीं। v इक्वल टू x -3 x -3 टू द पावर एक्स स्क्वायर, हाँ सर, x -3 टू द पावर x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। ओके, लॉग लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बहुत सारे बोथ साइड। जब आप लॉग लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? v log v यहाँ हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू log x लॉग x -3, ठीक है। ये हो गया। अब इसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है सर। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x, ओके। ओके सर। तो ये क्या हो जाएगा? 1/v dv अपॉन dx। लाइट नहीं आ रहा है, नहीं सर, ठीक है। 1/v dv अपॉन dx, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर x स्क्वायर, अपॉन x -3 ठीक है सर।
और फिर x माइनस 3 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, और 3 का 0 हो जाएगा, प्लस log x minus 3। अब ये log x माइनस 3 बाहर करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2x, देख लिखे ना सर, 2x इंटू log x minus 3। log x माइनस 3, ठीक है, ठीक है सर। समझ में आ गया। अब इसका से हम लेंगे तो सर। ये 1 मिटा ही देते हैं, कोई जरूरी नहीं इसको रखने का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से एलसीएम लेते हैं, सॉरी एलसीएम बोल रहे हैं, ये भी उधर ले जाते हैं, ठीक है सर। ठीक है, तो भी ले जाएंगे इधर, और उसके बाद अगर आप चाहिएगा तो इसको इंटू भी कर दीजिएगा, इंटू यहाँ से x माइनस 3 है तो इसके साथ इंटू कर सकते हैं, तो हो जाएगा सर तो 2x स्क्वायर log x माइनस 3, ठीक है, और जो 3 रहेगा तो 3 2 6 हो जाएगा, -6x। x log x माइनस 3, ठीक है। सर एक्स स्क्वायर अलग है, log x माइनस 3। हाँ, इसी को हम डायरेक्ट लिखते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसको लिख रहे हैं dv बाई डी एक्स इक्वल टू, लिख रहे हैं, दिख रहा है सर। चलिए dv बाई डी एक्स, अब ये v है, v इधर ले आएंगे, उसका वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट, देखिए v का क्या है, x minus 3। x माइनस 3 पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। x माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर, हो गया। अब इसके बाद ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है तो हम भी लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये x माइनस 3 है, 2x log x माइनस 3 को x से इंटू कीजिए, तो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस log x माइनस 3, ठीक है, और 3 को सर। कर रहे हैं, अभी तो x से किए है ना, हाँ इस पूरे टर्म को x से किए हैं, ठीक है सर। अब उसके बाद माइनस है, माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -6x स्क्वायर तब तक -6 स्क्वायर log x minus 3। क्या माइनस होगा ना। हाँ सर, प्लस माइनस माइनस। अब उसके बाद यहाँ देखिए 3 2 6 x log x माइनस 3, 6 x x log log x minus 3। x माइनस 3। इसमें से कॉमन भी तो निकाल सकते हैं सर। अब यहाँ पे देखिए बटे में x माइनस 3 है, हाँ तो बटे में जब x माइनस 3 आएगा, ऊपर भी x माइनस 3 है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस x, यानी x माइनस 2 टू द पावर माइनस 1, तो माइनस 1 हम यहाँ लगा देते हैं, स्क्वायर -1 हो जाएगा ना। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, नीचे का कहानी शॉर्ट। चलिए इक्वेशन इसमें से सर लॉग नहीं निकाल सकते थे कॉमन। लॉग कैसे निकालेगा यहाँ से, यहाँ तो यहाँ है लॉग, नहीं वहां नहीं। तब और सब में लॉग x माइनस 3 रहेगा तब ना कौन निकालेगा। अब ये दोनों जो वैल्यू है इक्वेशन 3 और 2 का, x कॉमन है। हाँ अब देखिए ये जो वैल्यू है इक्वेशन 3 यहाँ पे लिख दीजिए, इक्वेशन 3 आप पाओगे। अब ये 2 और 3 का वैल्यू किसमें डालिएगा, फर्स्ट में लिखिए यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक आ गया, इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। यानी कि इक्वेशन 2 और 3 का वैल्यू, ये 2 और 3 का वैल्यू ये इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, तो हमको dy बाई dx निकलेगा, क्योंकि dy बाई dx यही है यहाँ पे, है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं dy बाई dx, जो यहाँ पे है आपका dy बाई dx। इक्वेशन 1 का वैल्यू क्या है आपका, देखिए x पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स पे पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर देखने में अच्छा लगेगा। एक्स स्क्वायर इसको सेट लाता माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर लॉग एक्स। और पीछे ये क्लियर है यहाँ तक। अरे यार
अब इसके बाद देखिए, अब ये वाला वैल्यू, प्लस आवाज नहीं आना चाहिए, गड़बड़ लगेगा। यहाँ देखिए, ये डीवी बाई डी एक्स है ना, तो ये डीवी बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ डालेंगे प्लस है, हाँ सर, तो प्लस का साइन दीजिए और लिखिए x माइनस 3 पे पावर x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1, और ये वाला टर्म पूरा लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस ठीक सर, हो गया ना। x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर लॉग x माइनस 3 2x स्क्वायर लॉग x माइनस 3 माइनस 6x लॉग x माइनस 3। पर लंबा सवाल था सर। लॉग x माइनस 3, सब इसी तरह बनेगा, ये आंसर हो गया आपका। जो चार छुट्टा है ना, ओके, सब इसी तरह बनेगा। तो इसके ऊपर का जितना जो क्वेश्चन है ना, सब इसी तरह करना है, u इंटू भी में ले जाना है, ठीक है, u और v मानना है, उसको पहले डिफरेंशिएट करना है, u को लॉग में तोड़ना है, v को उसके बाद डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, फिर v को तोड़ना है, v को लिखना है, v को भी लॉग लेना है, और फिर v को भी उसी तरह ब्रेक करना है डिफरेंशिएट कर करके, ठीक है। और जब दोनों का ब्रेक हो जाएगा तो ये दोनों का जो वैल्यू आएगा इक्वेशन 1 में, यानी जिसको हम लोग u v को डिफरेंशिएट कहते हैं, उसमें पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी तोड़िएगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़िएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते ही आपके अपने आप आंसर है, क्योंकि आप माइंड में रखिए कि आंसर जो लगभग दिया हुआ वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर सर ठीक है, हो जाएगा। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 50 थे साइज 10 का, ठीक है। यस, इफ y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, सो दैट dy अपॉन dx प्लस sec स्क्वायर पावर 4 माइनस x इक्वल टू 0, ये लाना है, ठीक है। अब देखिए कैसे ले आते हैं। सबसे पहले तो ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, यस सर, इस ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को पहले आपको हटाना, उसके बाद ब्रेक करना है। हियर y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन 2 sin x into cos x होता है। साइन 2x, हाँ 1 प्लस साइन 2x। अब ये रूट हटाना है, ट्रायगोनोमेट्रिकल से हमको ब्रेक करना है, ध्यान दीजिए। तो आप फॉर्मूला y इक्वल टू, अब आपको पता होगा, देखिए जैसे कि यहाँ 1 है, ठीक है, और ये साइन 2x है, तो क्लास 11 में आप लोग बहुत सारा ऐसे पढ़े होंगे आप लोग, ऐसे नहीं, या तो फिर नहीं पढ़े होंगे। तो y ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर तो 1 का जो फार्मूला होता है क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस प्लस यहाँ पे x है ना, तो हमको एंगल में x डालना पड़ेगा, ठीक है, x प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर x, ठीक है। ये 1 का फार्मूला है, ठीक है। सर उसको अगर इसको उल्टा लिखे तो साइन को पहले कर दे cos को उससे कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको सबको फिर उलटना पड़ेगा, हाँ? आसानी से सेट हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा अब देखिए, ये साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन x इंटू कॉस x, तो 2 cos x इंटू साइन x लिख सकते हैं ना, यस अपॉन यहाँ पे 1, इसमें यहाँ भी वही करेंगे, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर x प्लस वही जगह 2 cos 2 cos x इंटू साइन एक्स। साइन x हो गया यहाँ तक। अब ये आपको दिख रहा होगा, कुछ आपको याद आ रहा होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a क्या है, cos x है, cos x प्लस sin y sin x का होल साइन x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अपॉन cos x प्लस साइन एक्स प्लस साइन x का, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर रूट कट गया। therefore y इक्वल टू cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x।
ठीक है। हम्म, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका जो अगला स्टेप लिखेंगे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डिवाइड करें क्योंकि इसके बाद आप लोग पहले हम बता चुके हैं। क्वेश्चन रूल लगाइएगा ना। क्वेश्चन रूल जो समझ लीजिए आप लोग, हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डोमिनेटर में अच्छा हम कॉस समझ एक्स से गए। डिवाइड कर देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है सर। साइन बाय कोस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। हम यहाँ पे दैट इम्प्लाइज, देखिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे y इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस 10x 10x 1 प्लस 10 अपॉन 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x। ठीक है, यस लिख दिए। इसके बाद अगला स्टेप फिर अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि वो सब आप लोग एग्जाम में मिस नहीं कीजिएगा, हम है कि आपको बताएं, क्योंकि सर पहले ऑलरेडी बता चुके 10 हैं, पाई बाय इतना वर्क आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम डायरेक्ट लिख रहे हैं therefore 10 पाई बाय 4 नहीं सर, y इक्वल टू 10 पाई बाय 4 पाई बाय 4 माइनस 10x माइनस एक्स। माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है सर। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x 10x हो जाएगा ये फार्मूला। उस फार्मूला के अनुसार हम ये एडजस्ट कर दिए। अच्छा ठीक है, अब मेरा ये आ गया, अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। यस सर। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करना है, देखिए माइनस 1 होगा सर। ना सेक स्क्वायर पाई 4 माइनस एक्स है। और इसको डिफरेंशिएट करना, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 10 का भी एगो होता है, 10 का देखिए। जो भी हो उसके बाद उसका तो बने माइनस 1 होगा ना। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx होगा। होगा 10 का फॉर्मूला। और जब ये होगा तो d tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, यस सर। tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इसको यही से चेंज अपॉन, हाँ तो अब उतना आप लोग थोड़ी करने जाएंगे, माइनस। आप लोग तो सब सीख गए हैं। हाँ सर। इंटू डी पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस एक्स अपॉन डीएक्स। dx। ओके, क्योंकि बच्चा वाला शुरू में तो है नहीं है, ये बार बार टोटल दिख रहा है, तो कर दो दिख नहीं। क्योंकि देखिए अब इसको इस तरह क्वेश्चन बताएंगे तो पता चलेगा 2 बोर्ड भर गया। ठीक है, तो हमको उतना ही पेज में उतना ही में उसको एडजस्ट करना है जो पहले बनाते थे। अब देखिए जैसे इसको कर दिए तो दैट इम्प्लाइज सेक dy स्क्वायर बाई dx माइनस सेक स्क्वायर होगा सर। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर तो लिख दीजिए sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स पाई बाय 4 माइनस एक्स, इंटू माइनस 1। और इसका हो जाएगा -1। हाँ माइनस 1। ठीक है, यस क्लियर है। यस सर। अब इसको क्या कीजिए, दैट इम्प्लाइज dy बाई dx लिख दीजिए। ये क्या इधर माइनस है ना, यस सर। माइनस माइनस हो जाएगा, यस सर। इधर लाइए क्या हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। नहीं समझ आया कैसे सर प्लस को। प्लस कैसे हो सही बोला सर। ये जो टर्म है इसको उठा किधर ले आए हैं, सर डिवाइड, हाँ ठीक है। डिवाइड की तरफ ले आए ठीक है, हैं। हाँ ठीक है सर। ऑलरेडी हमको डिवाइड की तरफ लाना है ना, अब ठीक इसको है। तो क्या हो जाएगा 0, कुछ रहा ही नहीं इधर, तो ये तो प्रूव करना था ना। आ तो देखिए गया। हाँ सर आ गया। आ गया ना, यस सर। था सिंपल। सर सर एक बात पूछे ना, प्रूव एक बात पूछे ना, एक बात पूछे हैं। पूछिए। आप बोले कि हम बोले सर कि साइन को इधर रखेंगे कोस को उधर रखेंगे तो क्या दिक्कत है। कौन? आप वहाँ स्टार्टिंग में आप बोले कि उससे ही बताते हैं, हाँ वो दोनों प्लस में था इसलिए कोई दिक्कत नहीं। उससे ही बताते हैं, आप साइन वाला से सर बताते क्या हैं। कि हम ऐसा बोल रहे हैं सर, वहाँ हमारे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर अब थीटा एक हो मिनट जाएगा। रुकिए रुकिए, सुन बदल बताते हैं। अब यहाँ पे हम साइन रखेंगे, हाँ यहाँ पे कॉस कोस रखेंगे, इधर भी ठीक है? साइन कोस हो जाता। यहाँ भी साइन कॉस होगा। हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो किस फॉर्म में जाएगा, आखिर बदल करके हमको वही चीज लाना होगा जो सीधा गया ना, हाँ फिर सीधा घुमा करके हमको वहीं पे लाना होगा। अभी देखिए कि आपके कहने अनुसार में आप क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा, यहाँ भी कॉस, यहाँ कॉस हो जाएगा, तो tan यहाँ इधर आ साइन जाएगा। होगा, यहाँ पे कॉस होगा। टेन इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो फिर आप माइनस कॉमन लीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, खत्म हो जाएगा, कहानी वहीं पे आ गया। समझ गया, नीचे में तो चेंज होने वाला था नहीं, ऊपर में क्यों माइनस का झंझट ले पहले चले, क्योंकि हम
क्योंकि जब देख रहे हैं कि आखिर जा रहा है हमको सेक है तो हमको tan लाना है, और tan लाने के लिए हमको cos पहले लाना होगा, अगर cos उधर लेंगे फिर घुमा करके हमको लाना होगा, अगर लाते हैं तो फिर माइनस को कॉमन लेकर के फिर स्क्वायर कर करके उसी को फिर से वही चीज करना होगा। तो 2 स्टेप एक्स्ट्रा हम लिखने वाले तो है नहीं, उसी में एडजस्ट कर दिए सबको। क्लियर है? आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा इस तरह क्वेश्चन में, और अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है आप बता भी सकते हैं। आपको मैं टेक पॉइंट चैनल को टेलीग्राम सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर भी हमको मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के थैंक यू, जय हिंद।